ये जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सोचते हैं एक बार में इंपैक्ट हो, ना 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 ना। अगर आप मेरे वर्ड्स के साथ चलेंगे, आराम आराम से रोज प्रोग्रेस करेंगे, तब आपको बटरफ्लाई इफेक्ट दिखाई देगा। बोला क्या कि मान लो कि हमारे पास अर्थ के किसी कोने में एक तितली है जो हमारे पास पंख फड़फड़ा रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है बहुत तेज से भवंडर आ जाए। सर ये कैसी बात है? छोटे छोटे कॉजेस से बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये था। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप लोगों को पता है कि बारिश में जब बहुत तेज से बारिश होती है, कई बार जो डैम्स होते हैं वो टूट जाते हैं, है ना? तो मान लो कि हमारे कंट्री में किसी भी एक जगह पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डैम है, ठीक है? इसमें हमारे पास पानी यहाँ पर स्टोर हो रखा है। हर चीज को टूटने के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स चाहिए होता है, यस और नो? अगर मेरे को इस पेन को तोड़ना है तो ऐसा नहीं कि मैंने 1 न्यूटन लगाया टूट जाएगा, इसका एक ब्रेकिंग फोर्स होगा। अगर मान लो रियल वर्ल्ड में इस डैम का ब्रेकिंग फोर्स है, एक ऐसा फोर्स, पानी जो इस पे धक्का लगाएगा वो ब्रेकिंग फोर्स है। लिखने की जरूरत नहीं है, समझना बेटा। ये रियल लाइफ लेसंस होते हैं जो आपको चीजें विजडम की तरफ ले जाते हैं और आपको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेने के लिए वो नहीं करते हैं। आपको समझ आएगा कि लॉन्ग टर्म एक्शंस भी होते हैं हमारे। ब्रेकिंग फोर्स है मान लो 4.0000000000000। रियल वर्ल्ड में बात करूं तो कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी जिस पर ये डैम टूटता है। एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि एक ऐसा डैम है जो 4 न्यूटन पे टूटता है। रियल वर्ल्ड में अगर उसको इमेजिन करो कि यार 4 पर थोड़ा टूटा, उसका डेसिमल में भी कोई ना कोई एक वैल्यू होगा। हाँ, उसको इमेजिन करना। मान लो कि वो इतने फोर्स पर टूट जाता है। अगर इतना फोर्स लगाओगे डैम टूट जाएगा, बाढ़ आ जाएगी आगे। अब क्या हुआ, एक दिन बारिश आई, बारिश आई, अब बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पानी इस पर फोर्स लगा रहा है, 2 न्यूटन लगाया, डैम रुका हुआ है। 3 न्यूटन लगाया, डैम रुका हुआ है। 3.5 लगाया, डैम रुका हुआ है। 3.9 लगाया, डैम रुका हुआ है। 4 लगाया, डैम रुका हुआ है। डैम रियल वर्ल्ड में कब टूटेगा? जब उसकी जो ब्रेकिंग फोर्स होगा उस पर लगे या ब्रेकिंग स्ट्रेस लगे, वो टूट जाएगा। उसके बाद वो एक बूंद पानी भी नहीं झेल पाएगा। डैम को तोड़ने के लिए सिर्फ एक बूंद पानी चाहिए। अब अगर मान लो कि एक बूंद इतना फोर्स लगा सकती थी, 0.0000001 इतना फोर्स लगा सकती थी, अब बारिश की एक बूंद भी अगर गिर जाए तो अब ये डैम टूटने वाला है। रियल वर्ल्ड में डेसिमल के बाद वो वैल्यू अटेन होते ही ये डैम टूट जाएगा। अब मान लो कि तुम कहानी समझ चुके हो कि अब बिल्कुल बस एक बूंद की बात है। अब इस बादल में से एक बूंद और गिर गई तो ये फोर्स कितना लगाएगा, 4 पॉइंट दिस, अब डैम टूट जाएगा। अगर अगर ये बादल आया है बन के, मॉइस्चर कहां से उठाया, यहां से 100 किलोमीटर दूर, तो अपने घर पर पोछा लगा रहा है। मम्मी ने कहा ए पोछा लगा, तूने पोछा लगाया, ठीक है, लेकिन तेरा आलसपन था। मम्मी ने कहा कि इस कमरे में भी लगा देना, तूने कहा कि यार बाहर बाहर से लगा देता हूं। तो जिस एरिया में तेरे को एक्चुअली में पोछा लगाना था, तूने उस एरिया में से कुछ कुछ जगह छोड़ दी, यहां पोछा नहीं लगाया। मींस यहां से इवापोरेशन नहीं हुआ। जो हो सकता था, अगर तू पोछा लगाता तो ये इवापोरेशन होता, ये सारा का सारा जाकर के मॉइस्चर कहीं ना कहीं क्लाउड बनता और वो बूंद भी बन गई होती जो यहां से बनी, और वो गिर गई होती, उस दिन डैम टूट जाता। लेकिन तूने आलस करा, तूने इस रीजन में पोछा नहीं लगाया, इस रीजन में पोछा नहीं लगाया, तो वो बूंद नहीं बनी, बादल नॉर्मल हो गया, वो लास्ट बूंद नहीं गिरी, डैम नहीं टूटा। क्या आपको ये बात समझ आई कि एक्चुअली में जो यहाँ इंपैक्ट आपको समझ आ रहा है उसका कॉज हो सकता है हजारों किलोमीटर दूर कोई पोछा लगा रहा था, उसने भाई साहब भैंस धो दी अपनी, वो भैंस भाई साहब छिटकी, मॉइस्चर बना, बादल बना, कहीं जाकर के भाई साहब डैम ही टूट गया। यस, तो जो आप इंपैक्ट समझ रहे हो, ये बूंद कहीं तो मॉइस्चर कहीं से आया होगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा तेरे पोछे से ही डैम टूट रहे हैं तुम कहोगे नहीं नहीं आज आगे से बोला पोछा नहीं लगाना मम्मी तो डैम टूट जाता है। हो सकता है कि उस बादल का जो लास्ट बूंद का मॉइस्चर था वो तेरे कमरे से ही बन रहा था। समझा? अगर तूने उस दिन पोछा लगा दिया होता, ये भी इवापोरेट करता, मॉइस्चर बनके वो आखिरी बूंद कहीं ना कहीं तेरे कमरे के पानी की बूंद ही मॉइस्चर में थी जो डैम में तोड़ गई। तू आराम से न्यूज़ देख रहा हो, डैम टूट गया यार, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। अरे पोछा कम लगाए होते यार, हाँ या ना? यस, अगर तुमने उस दिन पोछा कम लगाया होता तो तुम गवर्नमेंट को क्यों बोल रहे? तेरी वजह से टूटा। दिस इज बटरफ्लाई इफेक्ट। मतलब छोटे छोटे एक्शंस कंबाइन होकर के आपको एक बहुत बड़ा एक रिएक्शन दे सकते हैं। समझ रहे हो? तो जब तितली पंख फड़फड़ाती है तो एयर के मॉलिक्यूल्स इधर उधर गए। हो सकता है धरती में बस एक ऐसा सिचुएशन बनना था कि एक हाई प्रेशर बन जाता है, एक लो प्रेशर, बस एक गैस का पार्टिकल इधर आ जाए, ये हाई प्रेशर हो जाएगा, ये लो प्रेशर हो जाएगा। तितली ने भाई साहब पंख फड़फड़ाया, पार्टिकल इधर जाकर के हाई प्रेशर बन गया, इधर लो प्रेशर बन गया, हवा बहने लगी, भाई साहब पेड़ उखड़ गए, सब कह रहे हैं भाई माइग्रेशन हो रहा है, गवर्नमेंट हमारा ख्याल नहीं रखती है। तितली आराम से उड़ के निकल गई। समझे? दिस इज बटरफ्लाई इफेक्ट। तो जो आप लोग कहते हैं कि सर